हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है आर्थिक विकास का पर्यावरणीय अनुप्रयोग। इसमें हमने पढ़ा था एक्सेस यूज ऑफ मिनरल्स इन मटेरियल्स, धातुओं में खनिजों का अत्यधिक उपयोग कैसे किया जा रहा है और उसके कारण एक दिन हमको कितना लॉस झेलना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास जो प्रकृति के द्वारा खनिज हमें प्रदान किए गए हैं वो क्या है, वो एक लिमिटेड मात्रा में है और एक दिन क्या होगी, उनकी जो मात्रा है ख़त्म हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, हमें बहुत सारा लॉस झेलने के लिए मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जिन खनिजों का हमने अत्यधिक उपयोग कर लिया है हमें उनके लिए तरसना तक पड़ जाए। तो इन्होंने कहा है, सेकंड है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसे हम उद्योगीकरण के नाम से भी जानते हैं। औद्योगिकरण से वैसे तो आर्थिक विकास होता है, अगर हम देखें तो इसके द्वारा इकोनॉमी डेवलपमेंट का ये सबसे बड़ा सोर्स है। परंतु अगर हम इसकी वैसे बात करें तो इसके द्वारा क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। हम देखते हैं कि डिफरेंट सेक्टर में हमें डिफरेंट पॉल्यूशन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया के द्वारा कई बार ऐसे विषैले प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिसके द्वारा जिनसे निकलने वाली जो गैसें होती हैं या धुआं होता है, स्मोक होता है, या आप कह सकते हैं कोई पानी भी होता है इनके द्वारा, जो क्या होता है, पानी जो होता है तालाबों में आदि में मिल जाता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। जो गैसें होती हैं वो गैसें जो इनकी चिमनियों से निकलती हैं और चिमनियों से निकल कर वो जो धुएँ में हमारे जो एयर में मिक्स हो जाती है, जिसके कारण हम कई बार सांस लेते हैं तो हमें सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो उद्योगों से जितना हमारी इंडस्ट्री एरिया को डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्री के द्वारा हमारी जो नेशन है, जो कंट्री है, उसका डेवलपमेंट होता है, उतना ही हमें इसके कारण क्या होता है, लॉस भी मिलने को मिलता है। हम बताया है कि उद्योगीकरण से अगर हम नॉर्मली देखें तो ये हमारे लिए एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर इंडिकेट करता है हमें, परंतु यंत्रीकरण के फलस्वरूप कल कारखानों का अधिक विकास हुआ है। इसके कारण क्या हुआ है, जो हमारे कारखाने हैं उनका अत्यधिक विकास हुआ है, उनसे निकलने वाले उत्पादों से पर्यावरण का निरंतर पतन हो रहा है। उनसे जो उत्पाद निकल रहा है उसके द्वारा क्या हो रहा है, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके द्वारा डेली उसका पतन हो रहा है, वो उसमें हानि हो रही है। कारखानों से निकलने वाली जो गैसें होती हैं उसमें जैसे कि आपको CO2, SO2 को तो आप देखते हैं कि जो हमारी अम्लीय वर्षा होती है वो भी, उसमें भी जो वर्षा में जो पानी आता है उसमें काफ़ी मात्रा में हमें SO2 देखने के लिए मिलता है कि उसमें सल्फर डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में होती है, जिसके कारण क्या होती है, वो हमारी जो स्किन होती है, स्किन कैंसर भी कई कारण से इसके लिए देखने के लिए मिलते हैं। हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है ये। बताया गया है इसमें कि अधिक विकास हुआ है और उनसे निकलने वाले उत्पादों से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डे बाई डे क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है। कारखानों से निकलने वाली गैसों में जैसे कि CO2 है, CO है, SO2 है, टेट्रामेथिलैंड आदि वायु प्रदूषण फैला रही हैं। ये सब जो गैसें हैं, ये जो हमारा पॉल्यूशन है उसको फैला रही हैं बहुत ज़्यादा, जिसके कारण गले में जो फुसफुस का एक रोग होता है, और आपको कई बार आपने सुना होगा टॉन्सिल वगैरह जो होते हैं वो सब जो रोग होते हैं, टीथ में हो जाता है, कई बार सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, थोड़ा ही चलते हैं तो एकदम से सांस फूलने लगता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है, हमें फ्रेश एयर नहीं मिल पाती है, उसके कारण फिर ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिलती हैं। इसमें बताया गया है कि इससे क्या होता है, CO2, SO2, टेट्रामेडिकल आदि जो गैसें होती हैं उनके द्वारा हमें दांत में हमारी हड्डियां जो होती हैं बॉन्स से हो जाती हैं, हड्डियों के रोग भी हमें कई बार देखने के लिए मिलते हैं। आँखों में हमारी जलन हो जाती है, हम देखते हैं कई बार हमारी आइज़ में क्या होती है, बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, ठीक है, खुद आइज़ में से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारी जो इंडस्ट्री एरिया है, इनसे निकाले गई जो वैसे विषैली गैसें हैं, विषैले पदार्थ हैं, उनके कारण ये प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलती है। इसमें हमें TB का आदि रोग भी हो सकते हैं। SO2 पौधों को भी मृत कर देती है, और सल्फर डाइऑक्साइड इतनी हानिकारक गैस होती है कि वो जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उन्हें भी क्या करती है, बुरी तरह से नष्ट कर देती है। देन फिर हमारी बात करते हैं, इसमें क्या बताया गया है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन इसे बताया गया है, जिसे हम जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी जानते हैं। जनसंख्या विस्फोट जो हमारी जो हम देखते हैं इसे बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है ये हमारे लिए देखने के लिए। इसमें बताया है कि आधुनिक विज्ञान के विकास के साथ साथ विश्व में जनसंख्या वृद्धि भी तीव्र गति से हो रही है।
आप लोग देखते हैं कि लोगों को क्या होता है, प्लानिंग करनी नहीं आती है, उसके कारण जो हमारी जनसंख्या वृद्धि है वो भी क्या हो रही है, बहुत तेज गति से हो रही है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक तथा विश्व जनसंख्या 6.3 अरब से अधिक पहुंच गई है। जो हमारी जनसंख्या है वर्तमान में वो 1 अरब और 6.3 अरब से अधिक पहुंच गई है, जिसके कारण से क्या होगा, जो हमारी गवर्नमेंट द्वारा फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की जा रही है वो हम तक नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें कई बार हमें करप्शन भी इसके कारण कह सकते हैं। और जनसंख्या विस्फोट, यहाँ पे लोग क्या है, पढ़े लिखे नहीं है, अनएजुकेटेड है, लोगों को नॉलेज नहीं है कि उन्हें इन फ्यूचर क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ उनके लिए फ्रूटफुल है, क्या चीज़ उनके लिए हार्मफुल है, ये चीज़ की उन्हें कोई नॉलेज नहीं है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक तथा विश्व जनसंख्या 6.3 अरब से अधिक पहुँच गई है। अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो वो भी डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, जिसके कारण हमारे यहाँ पे जनसंख्या कानून लाने के लिए भी जोर दिया जा रहा है। किंतु इतनी जनसंख्या की रहने खाने पीने की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी। गवर्नमेंट हो या कोई भी हो तो उनकी जो इसेंशियल्स नीड्स होती हैं, आपको पता है, 3 नीड्स जो है इसेंशियल्स नीड्स हैं, उसमें फूड है आपका, ठीक है, क्लॉथ है आपके, और एक आपके हाउस है। तो उन जो नीड्स हैं वो नीड्स कैसे कंप्लीट होगी, इसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। बताया भारत में प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर जनसंख्या बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? ऑस्ट्रेलिया में जितनी जनसंख्या बढ़ती है, भारत में भी उतनी ही उसके प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर जनसंख्या बढ़ती है, जिसके लिए प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख टन खाद्यान्न में 50,000 विद्यालय चाहिए। आपको देखते हैं कि विद्यालय भी हमारे यहाँ पे डे बाई डे खुलते जा रहे हैं, उसमें भी सिटिंग्स होती हैं, पर अगर जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रही तो हमें क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए हमारे सामने आएंगी। और जनसंख्या विस्फोट के कारण ही क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे हमें और भी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिली है, जैसे कि भुखमरी की जो प्रॉब्लम है वो भी जनसंख्या विस्फोट के कारण ही हमारे सामने आई है देखने के लिए। आप लोग देखते हो अननेसेसरी जो डिज़ास्टर्स हो जाती हैं, जैसे कि हम कहीं पर जा रहे हैं, कई बार वहाँ पे बाढ़ आ जाए, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के, भुखमरी, अकाल, प्रलय आदि आपदाएं मानव को झेलनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होगी, उतना ही मानव क्या होगा, इन चीज़ों के प्रति एक तरीके से आकर्षित होगा, उसकी डिमांड्स बढ़ेंगी, डिमांड्स उसकी बढ़ेंगी, सप्लाई इतनी नहीं हो पाएगी, तो वो कुछ ना कुछ क्या करे, मान लीजिए किसी व्यक्ति को भूख है और भूख के लिए उसे खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसने बहुत एफर्ट्स किए, उसने सही एफर्ट्स किए, उसे नहीं मिल पाया, तो वो क्या करेगा, वो गलत करने के लिए एक तरीके से आगे बढ़ेगा, अगर उसे थोड़ी सी भी हेल्प मिलेगी वहाँ पे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, हमें देखने के लिए मिलती है, जिसके कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। गया है कि इसके कारण क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट के कारण भुखमरी, अकाल, प्रलय आदि आपदाएं मानव को झेलनी पड़ेंगी और अंत में मनुष्य स्वयं का विनाश अपनी आंखों से देखने ही विनाश हो जाएगा। क्या होगा, स्वयं का विनाश क्या होगा, अपनी आंखों से देखते देखते ही उसका विनाश हो जाएगा, वह खत्म हो जाएगा, उसकी कहीं पे एक तरीके से छाँव तक भी नहीं दिखेगी। किसके कारण से, जो मनुष्य इतनी बुरी तरह से क्या कर रहा है, हावी हो रहा है प्रकृति के ऊपर। आप लोग देख रहे हो कोरोना नामक जो एक बीमारी है वो भी किसके कारण है, इसी के कारण है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों ने क्या करा, हर चीज़ का कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे यूटिलाइज कर लिया है, प्रकृति के पास कुछ भी नहीं छोड़ा है। कि प्रकृति, जब आप प्रकृति के से सब कुछ ले लोगे, उसके पास कुछ नहीं छोड़ोगे, तो वो आपको इसके लिए क्या करेगी, हार्मफुल होगी आपके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा। फिर है फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, जिसे हम वन विनाश के नाम से जानते हैं। आर्थिक विकास के लिए मानव को विस्तृत भूमि की आवश्यकता पड़ती है। आप लोग देख रहे हैं कि हमें इकोनॉमी डेवलप करने के लिए लोगों को आजकल अच्छा घर, अच्छा पढ़ने का, हर चीज़ के लिए क्या हो रही है, फैसिलिटी चाहिए अच्छी से अच्छी। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या मिलता है, हमें भूमि प्राप्त करने के लिए वनों को काटना आवश्यक हो जाता है, और अगर हमें लैंड चाहिए है, लैंड पे ही मकान बनेंगे, तो उसके लिए वनों को काटना आवश्यक हो जाता है। वन विनाश का सबसे अधिक दुष्परिणाम पर्यावरणीय व पारिस्थितिकी असंतुलन है। इसका जो सबसे ज़्यादा लॉस हमें देखने के लिए मिला है, वो कहाँ पर मिला है, पर्यावरण है तथा पारिस्थितिकी असंतुलन है। वनों के नष्ट होने से उसमें स्थित प्राणियों के निवास के स्थल भी नष्ट हो गए। जो वहाँ पे प्राणी रह रहे थे, जीव जंतु वगैरह रह रहे थे, तो उनके जो स्थल हैं वो भी हमें नष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
वनों के विकास में वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए मात्रा में निरंतर वृद्धि, भूक्षरण, हिम संकलन और जी अनावृष्टि, बाढ़, वन्य प्राणियों का ह्रास एवं मरुस्थलीकरण आदि पर्यावरण समस्याओं में हमारी वृद्धि हो रही है, जिसके कारण हमें बहुत सारे लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे। और पर्यावरण के साथ अगर हम इस तरह से ही करते रहे तो इसका दुष्परिणाम जल्द ही हमें और भी ज़्यादा हमारे सामने देखने के लिए आएगा। आज के लिए इतना ही, और आगे का नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जैसे कि आपका एनर्जी सप्लाई है, सॉल्यूशन है, साइड इफ़ेक्ट ऑफ माइनिंग है, ये सारी चीज़ें। थैंक यू।